दिल्ली में मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक दिन मैं एक सोसाइटी में एक घर के अंदर डिलीवरी करने गया तो डोरबेल बजाया पर कोई आ नहीं रहा था। फिर मैंने एक बार और बजाया पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा तो मैं दंग रह गया। अंदर दो हट्टे-कट्टे मुस्तंडे और एक भाभी अपने में मगन थे। मैंने कुछ देर देखा, उसके बाद आवाज देने लगा तो भाभी बाहर आई। वो एकदम पसीने में लिपटी हुई थी। मुझे उल्टे में वो डांटने लगी, थोड़ा देर रुक नहीं सकते तुम? हम लोग कुछ जरूरी काम कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं वहां से चला गया। मैं रास्ते में जो मैंने देखा था उसी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर में मैं सामान्य होकर अपने काम करने लगा। मैं ऐसे ही एक घर में डिलीवरी देने गया। मैंने गेट नॉक किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा कि ये तो वही भाभी हैं, पर यहाँ मर्द कोई और था। मैंने पूछा, अब ये कौन है? तो वो बोली, ये पति हैं। तो मैंने पूछा, वो कौन थे? तभी उनके पति वहां आ गए और पूछने लगे, ये कौन है? भैया भी दिखने में बहुत हैंडसम थे। तो भाभी बोली, वो मैंने कुछ घर के लिए सामान ऑर्डर किया था तो वही डिलीवरी करने आए हैं। उसके पति दिखने में बहुत भोले और सीधे लग रहे थे। मैंने सामान दिया तो भाभी मुझे इशारे में जाने को बोली। मैं चल दिया। ऐसे ही एक बार मुझे वो सब्जी मार्केट में मोटे और लंबे बैंगन लेते हुए दिखी, पर उसने मुझे नहीं देखा। मैं तो यही सोच रहा था कि ये औरत क्या चीज है। एक बार की बात है, शनिवार का दिन था तो मैंने सोचा कि आज ओवर टाइम कर लेते हैं, वैसे भी कल संडे ही है और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हो जाएंगे। तो मैं काफी रात को अपना काम करके मेन रोड से अपने घर को वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक महिला अपने फेस को दुपट्टा से बांधे हुए लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी। मैंने भी सोचा चलो लिफ्ट दे देते हैं, रात काफी हो चुकी है। मैं उसके सामने अपना बाइक रोक दिया तो वो मेरे बाइक पर बैठ गई और पूछने पर उसने अपने घर का एड्रेस बताया। मुझे ये एड्रेस जाना सुना लग रहा था तो वो औरत बोली, अरे मुझे नहीं पहचाने? मैंने कहा, नहीं तो। उसने अपना चेहरा खोल दिया, अरे ये तो वही भाभी हैं। मैं बोला, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? वो बोली, अपने क्लाइंट के यहाँ से। मैंने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो कहने लगी, मैं सर्विस देती हूँ। मैं बोला, अरे यार ये क्लाइंट सर्विस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। तो वो बोली, बुद्धू मैं मर्दों को वो सब वाली सर्विस देती हूँ। ये सब सुनकर मैं सुन रह गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तो वो बोली, अरे शर्म कैसी, तुम्हें भी चाहिए तो बोलो, तुम्हारे लिए एकदम फ्री। मैंने बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। तो वो बोली, अरे तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जब मेरे पति घर पर नहीं होंगे तो मैं तुम्हें कॉल करके कर दूंगी, तुम आ जाना। मैं गुस्से में बोला, अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ भी बोले जा रही है। तुझे तेरे पति खुश नहीं करते क्या? वो प्यार नहीं करते? वो इतने अच्छे इंसान हैं और तुम उनके पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। तो वो बोली, अरे नहीं, प्यार तो वो बहुत करते हैं मुझसे और खुश भी कर पाते हैं, लेकिन क्या है ना, मुझे फैंटेसी पसंद है, वो भी नए नए लोगों के साथ। और एक बार में 2-3 लोग हो तो और मजा आता है। और हर औरत की अपनी अपनी च्वाइस होती है। मैं तो उसकी बातें सुनकर चौंक गया। वो मुझे पीछे से छेड़ने लगी और बोली, आ जाना तू भी एक बार, हम लोग के ग्रुप में वो सब करेंगे। मैं बोला, शुक्रिया, पर जो ये तुम कर रही हो ना वो सही नहीं है। वो बोली, छोड़ ना, सही गलत क्या है, पैसे भी तो मिलते हैं। मैंने पूछा, अगर मैं अभी तुमको इतनी रात को नहीं मिलता तो तुम कैसे जाती? वो बोली, कोई ना कोई मिल ही जाता, जिसको मैं ऑफर करती तो वो मुझे घर तक छोड़ ही देता। भाई मैं अभी तक कुंवारा था तो मैं और घर पे मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। मेरे मन में यही चल रहा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगेगा। फिर अपने मन को मनाया कि हर औरत इसके जैसे नहीं होती। वो पूछने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला, नहीं। वो बोली, मुझे बना ले, मजे करना। ऐसे ही बात करते करते उसका घर आ गया। मैंने उसको उसके घर के पास छोड़ा और मैं अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद मैं उसके घर की तरफ से गुजर रहा था
तो मैंने देखा उसके घर पर पुलिस आई थी और बहुत लोग थे। लोगों से पूछा तो पता लगा कि पुलिस ने छापा मारा है, ये औरत गलत काम करती है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई और अगले दिन अखबार में भी आ गया। कितनी बेइज्जती हुई उसकी। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है। यह कहानी से मुझे किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है और यह पूरी तरह से काल्पनिक है। थैंक यू। यदि आप भी अपने साथ बीती हुई कहानी को हमसे शेयर करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से अपनी कहानी को कहवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे मेल पे आप मेरा अकाउंट जाके चेक कीजिए, मेल पे मुझे मेल करें। धन्यवाद।